प्रिय स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरीक़ा से यानी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे 2025 के लिए। आप लोग जो है क्लास को डेली मेरा क्लास ये अपलोड होते जा रहा है, तो आप लोग देखने के लिए मत भूलिएगा। हम करा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, इसलिए आप लोग जो है ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखने का प्रयास कीजिए। और साथ ही साथ किसी प्रकार की दिक्कत और समस्या का होते हैं यानी पढ़ने में आपको समझ में नहीं आता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको आसानी तरीक़ा से आपको डील कर सकूँ पाऊँ। तो आपको क्लास ये कैसा लग रहा है, डेली आप कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग बने रहने का प्रयास करिए। चलिए करा आज की क्लास में 9 चैप्टर का होगा, हिंदी का 9वां चैप्टर, और इसका हम सारा जितना भी 2011 से लेकर 2024 तक यानी क्वेश्चन पूछा गया है, सारा को हम डील करने जा रहे थे। चलिए आप देखिए ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन आज का देखिए क्या कहा जा रहा है। करा आवियों में कर 29 दिनों के प्रभाव के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो था 27 गद्य की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। चलिए अब देते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। क्या करा ला का क्या करा ल मादा जोजेल द आवियो किसकी कृति है, किसकी कृति है, यह जो पिकासो की कृति है। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक कर दीजिएगा सही आंसर के लिए। अब चलते अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा है, यानी फ्रांस होगा, फ्रेंच नहीं होगा, यहाँ पे फ्रांस क्रांति तक होते रहा है, यानी 14वीं सदी से फ्रांस क्रांति तक होते रहा है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं और देखिए कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को डील करता हूँ। यानी फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा आवियो, प्रमुख कला फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो रहा वो आवियो रहा। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक करिएगा। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। कह रहा आवियो किस देश में है। आवियो कह रहा है किस देश में है, यह 2019 में पूछा गया। आवियो जो है फ्रांस में है। आवियो किस देश में, तो आवियो फ्रांस देश में है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। कह रहा कविता नहीं है, यहाँ आप देख लीजिए। कह रहा कविता नहीं है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो आवियो क्या चीज़, कविता नहीं है। स्वदेशी कविता, हमारी नींद कविता है, ये भी कविता, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए नंबर। आवियो जो है कविता नहीं है। अब अगला नंबर क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करें। कर अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी यहाँ देखिए 16 जनवरी क्या 1941 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। कर विलंबन क्या है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, विलंबन क्या है। ये जो है यानी विलंबन एक छोटा सा क्या है, शहर है। विलंबन जो है एक छोटा सा क्या है, गांव, एक छोटा सा गांव है विलंबन क्या है, तो एक छोटा सा गांव। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कर आवियो किस नदी पर स्थित है। आवियो जो है भाई रोन नदी पर स्थित है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आवियो किस नदी पर स्थित है, आवियो रोन नदी पर स्थित है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। का रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आवियो नाम है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष आवियो कैसा समारोह आयोजित होता था। कह रहा प्रत्येक वर्ष आवियो में कैसा समारोह आयोजित होता था। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो हुआ था यानी रंग समारोह होता था। प्रत्येक वर्ष आवियो रंग समारोह होता था। ऑप्शन में एक को टिक कर दीजिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे जरा सा आने का प्रयास करते हैं। कहा लेखक आवियो क्या साथ लेकर गए थे। लेखक आवियो जो था क्या साथ लेकर गए थे। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये पुस्तक लेकर गए थे, टाइपराइट लेकर गए थे और रेफ्स लेकर गए थे। लेकर इतना चीज़ ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया, लेकर गए थे आवियो। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। क्या कर ला शत्रुज क्या है। ला शत्रुज क्या है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ला शत्रुज जो है ईसाइयों का मठ है। क्या है, ला शत्रुज क्या है, ईसाइयों का मठ है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे जरा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग जरा सा देखिए ध्यान से। कर पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है क्या, मादा जुलिस
द आबियो है नाम है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, ये रिवीजन करा रहे हैं बुझिए तो सारा ऑब्जेक्टिव आप करा दिए हैं, यानी चैप्टर बाय चैप्टर ये रिवीजन करा रहे हैं और क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव। जरा सा आप लोग मत करिएगा सर जी इतना फास्ट क्यों बोलते हैं। यहाँ देखिएगा क्या है, विलंबन और आबियो के बारे के बीच में कौन नदी है, कौन नदी नहीं नदी है, तो यह है रोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर दीजिएगा। जरा सा और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगर आबियो क्या है 2022 और 2023 में पूछा गया, आबियो क्या है, आबियो जो है ईसाइयों का क्या है, मठ है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया। आबियो क्या है, ईसाइयों का भाई मठ है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कहा जा रहा है। कर बहुवचन नामक पत्रिका संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये किया था यानी ये जो किया था अशोक वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाने का प्रयास करते हैं। का रोन नदी कहाँ है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। रोन नदी जो है भाई कहाँ है, रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या है, ये तो नहीं है, यानी कविता का जनपद ये क्या अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। कह रहा है कि शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, अशोक वाजपेयी का है। शहर अब भी संभावना है, कह रहा है यह कृति जो अशोक वाजपेयी का है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जरा सा देख लीजिए। और आज के क्लास के इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया 2011 से 2024 तक में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।